सबसे बड़ा बेहतरीन काम जो बाबा ने किया उत्तर प्रदेश में वो ये किया बाबा कि कौन? बाबा मुख्यमंत्री है ना वो। तो बाबा ने ये काम किया कि मोदी अमित शाह ने सबको हिंदू बना दिया था। तो बाबा ने 4.5 साल में ठाकुरवाद इतना किया कि अब उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलता है कि मैं मौर्य हूं, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है मैं ब्राह्मण हूं, और मोदी जी बाघेल को मिनिस्टर बनाते हैं, अनुप्रिया को कुर्मी का बनाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि रियलिटी है, उत्तर प्रदेश हो या भारत की पॉलिटिक्स की। पर फर्क क्या है? मैं आ रही हूँ सर आपके पास। फर्क क्या है? ये भी कोई भ्रम नहीं देना चाहते। ये भी किसी मुस्लिम को वहां पर ना टिकट देते हैं ना मंत्री बनाते हैं। हम तो देते हैं। मोहसिन रजा को लेकिन बना दिया है इन्होंने। हाँ बना है ना वो। पर आप तो सिंगुलर पॉलिटिक्स करते हैं। आप तो कहते हैं 19% का ही मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो कमजोर है उससे इंसाफ होना ना, ताकतवर से इंसाफ की बात नहीं करेंगे आप। जो कमजोर है उसको उठाना पड़ेगा। और हकीकत है उत्तर प्रदेश में अगर आप सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखेंगे तो सबसे कम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के हैं। बिल्कुल सच है, ये तो गवर्नमेंट का डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। यूपी में ठाकुरवाद का वो चना फेंक रहे हैं कि आप लोग ठाकुरवाद की वजह से। दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए, जिन्ना का नाम हमने नहीं लिया था, अखिलेश जी ने लिया था। अयोध्या राइजिंग किताब सलमान खुर्शीद जी ने लिखी, हमने नहीं लिखी। लपका किसने जिन्ना को? नहीं, लपका लीजिए आप, ये बात कहेंगे लपकने की बात नहीं, उछाला किसने पहले ये तो बताइए ना। अब दूसरी बात मैं बताता हूं। इसके अलावा हिंदुत्व में भाषण राहुल गांधी ने दिया, हमने नहीं दिया। और इन्होंने सही कहा, ये नहीं बोलते हैं। कारण क्या है ना, ये तो साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है ना, तो इन्हें बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो करके दिखाते हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा कि समाजवादी पार्टी इनकी भी टीम है, क्योंकि जो ये चाहते हैं, जो इनके दिल में है, वो लोग सिर्फ बोल के रह जाते हैं। हाँ, अब ये बात इन्होंने जात की बात कही, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, इनके दिल में जिन्ना है। नहीं, ये तो मूर्तिमान स्वरूप है साक्षात, इसमें कोई 19-20 नहीं है। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, आपने जात की बात कही। देखिए, यही मैं कहना चाहूंगा, एक बहुत अजीब बात है। जब हिंदू समाज की बात आए तो ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, यादव, जाट, कुर्मी सब हो जाते हैं। भाई वहां क्यों नहीं होता? आप कभी बताइए कि ये शिया, ये सुन्नी, ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये अहले हदीस, और ये तुर्क, ये बहना, ये गद्दी, ये घोसी, ये पसमंदा, ये तो नहीं होता है। यही तरीका है कि एक में तो जात दिखाते रहो और बाकी में, जबकि मैं एक और बात कहूंगा पूरे अदब के साथ, विद्वान आदमी है ये, एक मुसलमानों का फिरका बताएं जिसने दूसरे के खिलाफ फतवा ना जारी कर रखा हो कि एंटी इस्लामिक है, और दुनिया भर में, भारत में ही नहीं दुनिया भर में लड़ाई एक दूसरे के खिलाफ ना लड़ रहे हो, मगर यहां पर सब मुत्ताहिद हो जाते हैं और हम लोग भी इसमें आ जाते हैं। हाँ साहब, सब एक है। जैसे मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं साहब, बचपन में मैंने हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं देखे, शिया सुन्नी दंगे देखे थे, मगर यह चीज कहीं सामने नहीं आती है। इसलिए यह भी एक षड्यंत्र है कि हिंदू समाज को वर्ग, जाति और उसमें विभाजित करके रखिए, और अगर आप जातियों में विभाजित करें तो वो सोशली एक बड़ा अच्छा प्रधानमंत्री का एक डायलॉग आपको याद दिलाऊं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अभी जो नया मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हमने दलितों को जगह दी है, देखिए उनका सम्मान हम पार्लियामेंट में कर रहे थे, विपक्ष को स्वीकार नहीं है। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। हूं। तो आपने भी वही दाना डालना शुरू कर दिया है। मगर जब आप सारी जातियों को साथ में लेके एक यूनिट, एक छत्र के नीचे आ जाए, वो अजय मिश्रा टेनी आपके इतनी बड़ी मजबूरी क्यों बन गए हैं सर, बताइए? ब्राह्मण मंत्री बनाया, यही मजबूरी है ना? अब उनको हटाने में डर रहे हैं कि इकलौता बनाया था। क्यों पंडित जी, सही नहीं बोल रहे? देखिए, जहां तक वो विषय कोर्ट में विचाराधीन है, तो वो तकनीकी आधार के ऊपर तय होगा। जो भी तय होगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और जहां तक हम लोग की जात की बात करते हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये MY कॉम्बिनेशन क्या था ये बताइए? 4 जातियों को जूते मारने वाली किसकी वो थी? बिहार में भूरा बाल निकाल रहा हूं, भूरा बाल, 4 जातियों का नाम, अजगर, 4 जातियां खा जाएंगी, खाम, KHAM, ये सब जुमले किसके हैं? ये आज से 30-40 साल पहले से चला आ रहा है। जातियों में विभाजित करो और उसके बाद अपना उल्लू सीधा करो। आप हिंदुओं को जातियों में बांटकर फायदा लेना चाहते हैं और मुस्लिम के जातियों की बात नहीं करते। पहले तो मैं सुधांशु साहब से एक गुजारिश करूंगा कि आप अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक जगह बैठ जाइए। अगर आप बोले थे इस होटल में रूम बुक कराए तो डिसाइड कर लीजिए कि मैं क्या हूं। आप डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद आप तमाम मिलकर एक साइन करके बोलिए ये हम सर्टिफाई कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेट मैं अपने घर में। उस कमरे में कौन सी कयामत आएगी? ये सब एक साथ बैठेंगे? नहीं, हम कर देंगे ना, हमारे लिए बोल रहे हैं। चलिए, अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने मुसलमानों के बारे में सब सही कहा कि इसमें जाते हैं, कास्ट, मैं भी मानता हूं, मगर यह बताइए कि अगर वो कास्ट को आप ले लेंगे तो उसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है? क्या कोई उसका नेता है?
भाई ब्राह्मण समाज का आपने अभी एग्जाम्पल दिया, आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, गाड़ी उनकी, बेटा उनका 4 को मारता है, मर मंत्री है, क्यों नहीं हटा रहे? क्योंकि उनके वोट चाहिए। आपने खुद कैबिनेट एक्सपेंशन में किया, प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा कि हमने ओबीसी समाज के लोगों को मिनिस्टर बनाया, प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं। तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मुसलमानों का होना चाहिए, और ये रियलिटी है। मुसलमानों में डाइवर्सिटी है, मुसलमानों में अंसारी है, मुसलमानों में कुरैशी है, मुसलमानों में मुस्लिम गुज्जर भी है, सैफी भी है, बहुत से सैयद हैं, पठान हैं, बहुत सी बरादरियां हैं, मगर एक चीज जो उनमें नहीं है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है, और इसी वजह से हम पीछे हो रहे हैं। आपने सही कहा, एम वाई कॉम्बिनेशन में खाली वाई को फायदा हुआ, और आपके पास, आप तो 4.5 साल में मुख्यमंत्री ने सिर्फ ठाकुरवाद किया, इसीलिए बीजेपी परेशान है। दर्द सर का शिकार बीजेपी है कि अब कैसे करें, कि हम कैसे ठाकुरवाद के टैग को निकालें। और आपने भी ऐसा जुमला बोल दिया, वो बेचारे नोटिस ही नहीं किया, आपने पंडित जी कह दिया उनको।